गुड इवनिंग। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज माधोपुरी बहराइच की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम गॉस की प्रमेय के बारे में अध्ययन करेंगे। जो टॉपिक हम पिछले वीडियो में पढ़ा रहे थे वो वैद्युत फ्लक्स था। आज उसी क्रम में आगे हम गॉस की प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। गॉस की प्रमेय जिसको हम गॉसियस थ्योरम कहते हैं, इसके बारे में हमें स्टडी करना है। चूँकि गॉस के प्रमेय में वैद्युत फ्लक्स टर्म आता रहेगा, इसीलिए वैद्युत फ्लक्स क्या है, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, इसके बारे में हम कल आपसे डिस्कस किए थे। वैद्युत फ्लक्स को हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं। वैद्युत फ्लक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी भी पृष्ठ से होकर वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अर्थात जो वैद्युत फ्लक्स है वो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज हमें गॉस की प्रमेय के बारे में पढ़ना है। बोर्ड एग्जाम में आता है स्टेट एंड प्रूव गॉसियस थ्योरम, यानी गॉस के प्रमेय को लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। तो गॉसियस थ्योरम क्या है, पहले इसका स्टेटमेंट जानेंगे, फिर इसका प्रूफ भी हम पढ़ेंगे। तो गॉसियस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई, आप जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स को फाई से लिखते हैं, यानी किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यानी फिर सुन लीजिए, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कुल आवेश मान लिया Q है तो इसका 1/ε0 गुना मतलब Q गुणे 1/ε0 हो जाएगा। ये आपका फाई कहलाएगा, यानी आ जाएगा फाई बराबर Q/ε0। यही गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट है। फिर सुन लो, पहले स्टेटमेंट को ठीक से हम जान लेंगे तब प्रूफ पढ़ेंगे। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यानी फाई बराबर Q गुणे 1/ε0, यानी फाई बराबर हो जाएगा Q/ε0। परंतु आपने पढ़ा है, कल पढ़ाया था मैंने आपको कि जो फाई यानी किसी भी बंद पृष्ठ से होकर जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है वो होता था क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। ये आपने पढ़ा कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। ये कल आपने पढ़ा है। अभी आपने पढ़ा फाई बराबर Q/ε0। इससे पहले आप जानते हैं कि फाई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर E डॉट वेक्टर dA है। तो इन दोनों के अगर हम कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखें तो आ जाएगा फाई E बराबर क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर dA और इक्वल टू Q/ε0 इक्वल टू हो जाएगा Q/ε0। यही जो है गॉस की प्रमेय का क्या है, समाकलन रूप है। एग्जाम में आता है कि गॉस की प्रमेय का समाकलन रूप लिखिए 1 नंबर में, तो हो जाएगा फाई इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर A और जो की हो जाएगा Q/ε0 हो जाएगा। ये गॉस की प्रमेय का क्या है, गणितीय रूप है। और गणितीय रूप कौन सा है, समाकलन रूप है। एग्जाम में आता है कि गॉस की प्रमेय का समाकलन रूप लिखिए, तो ये गॉस की प्रमेय का आपका समाकलन रूप हो जाएगा। अब जो ε0 आया है इसको हम क्या कहते हैं, आपको पहले पढ़ाया है कि ε0 को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। ε0 की वैल्यू भी आपको बताया गया है 8.85 10⁻⁻12
और कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। अब इसी गॉस के थ्योरम का हम प्रूफ पढ़ेंगे, इसका निगमन पढ़ेंगे कि सूत्र ये आया कैसे, उसके बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहले तो हमेशा ये याद रखिए कि जो गॉसियन थ्योरम है वो बंद पृष्ठ पर लागू होती है, गॉसियन पृष्ठ पर लागू होती है। और हमेशा याद रखिए कि गॉसियन पृष्ठ हमेशा बंद पृष्ठ होता है। इस बात को हमेशा याद रखना है कि जो गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन सरफेस है, वो हमेशा क्लोज्ड सरफेस होता है, बंद पृष्ठ होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। हमने एक बंद पृष्ठ ले लिया, इसमें एक पॉइंट O है जहां पर प्लस Q आवेश है। इस पूरे पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल A है। अब इस पृष्ठ का एक हमने अवयव ले लिया, छोटा सा पार्ट ले लिया, एक अवयव ले लिया जिसका हमने क्षेत्रफल कहा dA है, जिस पृष्ठ का, यानी पूरे पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है कैपिटल A है, और जो एक पार्ट लिया है इसका अवयव क्षेत्रफल जो है वो dA है। और इसी जो एक अवयव क्षेत्रफल अवयव लिया है उसमें एक पॉइंट क्या है, P है, और बिंदु O से P की दूरी हमारी स्मॉल r है। बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है, और बिंदु O से जो हमने क्षेत्रफल अवयव लिया है उस पर जो इसको बिंदु O से मिला दिया है, यानी जो क्षेत्रफल अवयव है उसके द्वारा बिंदु O पर जो अंतरित घन कोण है वो d ओमेगा है, क्योंकि पूरे द्वारा अंतरित कोण ओमेगा होगा। तो चूंकि एक क्षेत्रफल अवयव है उसका एक छोटा सा पार्ट है, तो उसके द्वारा जो निर्गत कोण होगा वो d ओमेगा हो जाएगा। बिंदु P पर जो क्या नाम है वैद्युत क्षेत्र है वो वेक्टर E है, क्षेत्रफल सदिश dA है, और ये यहाँ पर n कैप लिखा है जो कि एकांक सदिश को शो करता है। एकांक सदिश समझते हैं कि एकांक सदिश को यूनिट वेक्टर कहते हैं, वह सदिश जिसका परिमाण 1 हो एकांक सदिश कहलाता है। इसके बारे में आप जानते हैं। अब चित्र के बारे में फिर सुन लीजिए क्या लिखेंगे, कहेंगे माना एक बिंदु आवेश प्लस Q, माना एक बिंदु आवेश प्लस Q बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर स्थित है, जो कि हमेशा आपको ध्यान में रखना है। पहले भी बता चुके हैं, अभी भी बात किया है कि गॉसियन पृष्ठ हमेशा बंद पृष्ठ होता है। अगर पृष्ठ बंद नहीं होगा तो गॉस थ्योरम लागू नहीं हो पाएगी। तो फिर सुन लीजिए, कहेंगे माना एक बिंदु आवेश प्लस Q, ठीक है, पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर स्थित है। फिर कहेंगे जैसा कि चित्र में दिखाया गया, चित्र में देखिए बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है। माना इस पृष्ठ पर एक बिंदु P है, देखिए इस पृष्ठ पर एक पॉइंट क्या है, P है। P के चारों ओर जो लघु क्षेत्रफल है, बहुत कम क्षेत्रफल है, इसको हम लघु क्षेत्रफल अवयव कह सकते हैं, वो क्या है, dA है। और पूरे पृष्ठ का क्या है, A है, आपको मालूम है, dA हो जाएगा। और O से P की दूरी जो है वो स्मॉल r है। तो क्षेत्रफल अवयव पहले हम निकालेंगे कि जो क्षेत्रफल अवयव हमारा dA है, इस dA से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। अगर इससे हम निकाल जाएंगे तो कुल का वैद्युत फ्लक्स कितना होगा वो भी पता कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल अवयव जो हमारा dA है, इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, पहले उसको हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो चित्र के बारे में आप जानेंगे। आप देखिए कैसे लिखेंगे, ध्यान देंगे। कहेंगे क्षेत्रफल अवयव dA से होकर क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला, सर ऐसा कैसे, बाहर की ओर लिख लेंगे, बाहर की ओर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो चूंकि हम एक क्षेत्रफल अवयव के से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो उसको हम d फाई कहेंगे। क्या हो जाएगा, d फाई हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। ये क्षेत्रफल अवयव से होकर होगा। अगर पूरे पृष्ठ के लिए होता तो E डॉट E हो जाता। तो चूंकि एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले रहे हैं, छोटा सा पार्ट ले रहे हैं, इसलिए उससे होकर गुजरने वाला फ्लक्स
भी कम होगा, जो कि डी फाई कह देंगे, इसकी वैल्यू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए हो जाएगी। ठीक है, इसको और सॉल्व करें तो आप जानते हैं क्लास 11 में पढ़ा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कास थीटा। ठीक इसी प्रकार वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी की वैल्यू हो जाएगी ई डी ए कास थीटा हो जाएगा, ई डी ए कास थीटा हो जाएगा। तो इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेंगे। ठीक है, जहां थीटा क्या है, वेक्टर ई तथा वेक्टर डी ए के बीच का कोण है, यानी वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई और क्षेत्रफल सदिश डी ए जो वेक्टर है क्षेत्र उनके बीच का जो कोण है वही थीटा है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा, परंतु हम जानते हैं वी नो दैट E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है, किसी पृष्ठ से क्या होता है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र होता है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेसन नंबर 1 में पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर होती है। अब E की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे, तो कहेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 में जो वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा डी फाई बराबर ई के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर और इंटू डी ए कास थीटा, ये लिख देंगे। या इसको थोड़ा और सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। ये डी फाई की वैल्यू हो जाएगी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद में देखिए, ये आपने डी फाई की वैल्यू निकाली है, परंतु इस टर्म को देखो, जो ये टर्म लिखा है डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर, ये क्या है, क्षेत्रफल अवयव डी ए द्वारा, देखिए चित्र में क्षेत्रफल अवयव डी ए द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घनकोण है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा केंद्र है, बिंदु O है, यानी कहेंगे, फिर सुन लो, डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर जो है क्षेत्रफल अवयव डी ए द्वारा बिंदु O पर अंतरित घनकोण है। अब क्योंकि क्षेत्रफल अवयव है, क्षेत्रफल छोटा सा पार्ट है, इसलिए घनकोण को ओमेगा से लिखते हैं, तो डी ओमेगा लिख दिया, क्योंकि एक अवयव के द्वारा घनकोण है। तो जो क्षेत्रफल अवयव डी ए द्वारा बिंदु O पर अंतरित घनकोण है वो डी ओमेगा है, जिसकी वैल्यू क्या होगी, डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर हो जाएगी। तो कहेंगे परंतु डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर बराबर डी ओमेगा हो जाएगा, जहां डी ओमेगा क्या है, क्षेत्रफल अवयव डी ए द्वारा बिंदु O पर अंतरित घनकोण है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जहां डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर है वहां पर हम डी ओमेगा रख देंगे। ध्यान देंगे, जहां पर डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर है वहां पर हम क्या लिख देंगे, डी ओमेगा लिख देंगे। तो जब वहां पर डी ओमेगा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी ओमेगा हो जाएगा। ध्यान देंगे, मैंने कहा डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर को डी ओमेगा कहेंगे, और डी ओमेगा क्या है, क्षेत्रफल अवयव डी ए द्वारा बिंदु O पर अंतरित घनकोण हो जाएगा। तो इसको इसके स्थान पर डी ओमेगा लिख दिया, तो डी फाई इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ओमेगा हो जाएगा। अब ये जो पूरा टर्म है ये क्षेत्रफल अवयव डी ए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। हम कुल वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे तो आप कहेंगे संपूर्ण पृष्ठ ए से होकर, देखिए ए जो है, अब हम निकालेंगे कि पृष्ठ जो है ए से होकर, संपूर्ण, अभी हमने केवल डी ए से होकर निकाला है, संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो कहेंगे संपूर्ण पृष्ठ ए से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स
अब संपूर्ण पृष्ठ ए से होकर गुजरने वाला जो हम कुल वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे तो अब डी फाई के स्थान पर फाई लिख देंगे, क्योंकि हम कुल की बात कर रहे हैं तो फाई हो जाएगा। तो अब जो कुल की बात करते हैं तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल। क्लोज इंटीग्रल क्यों लिया? क्योंकि बंद पृष्ठ है और हमेशा आप जानते हैं गॉसियन पृष्ठ एक बंद पृष्ठ होता है। तो क्लोज इंटीग्रल q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी ओमेगा हो जाएगा। परंतु या इसको हम ऐसे भी सॉल्व करके लिख सकते हैं q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर दिया और क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा। डी ओमेगा जो है क्षेत्रफल अवयव द्वारा बिंदु पर अंतरित घनकोण है और जो क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा हो जाएगा, मतलब कुल पृष्ठ की बात कर रहे हैं, संपूर्ण बंद पृष्ठ की बात कर रहे हैं, तो हम कह देंगे परंतु इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा बराबर 4 पाई हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित जो घनकोण होता है 4 पाई स्टेरेडियन होता है। कितना होता है? 4 पाई स्टेरेडियन। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा की वैल्यू 4 पाई हो जाएगी। अब जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो अब आ जाएगा फाई बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसके स्थान पर लिख देंगे 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई का टर्म कट जाएगा तो फाई बराबर आ जाएगा q/एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस की प्रमेय प्रूव हो कहेंगे, यही गॉस की प्रमेय। चूंकि आपने स्टेटमेंट पढ़ा, गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट यही कह रहा था कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश q का 1/ε0 गुना होता है। वही आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से ये गॉस की प्रमेय को आपने प्रूव किया। ये प्रूव आपका बहुत एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है स्टेट एंड प्रूव गॉसियस थ्योरम। ठीक है, धन्यवाद।